हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम इंग्लिश ग्रामर में करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और वो कितने होते हैं, तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो all words in the English language belong to a word class called the parts of speech। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी शब्द हैं वो सभी एक वर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं और उसी को बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। सो स्पीच क्या है? स्पीच जो है, स्पीच का मतलब होता है कोई भाषा, कोई बोली। तो किसी भी स्पीच में क्या होता है, किसी भी स्पीच में होते हैं सेंटेंसेस, और जो सेंटेंसेस होते हैं ये होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और जो ये वर्ड्स होते हैं अपने फंक्शन के हिसाब से ये अलग अलग टाइप के होते हैं और इन्हीं टाइप्स को बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब देखते हैं ये कौन कौन से टाइप के होते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिया, राम इज अ वेरी गुड बॉय। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और हर एक वर्ड का इस सेंटेंस में अलग फंक्शन है, अलग रोल है, अलग यूज है। तो इसमें देखते हैं, राम है इज अ वेरी गुड बॉय। तो ये जो सेंटेंस है इसमें 6 वर्ड है और 6 के 6 जो वर्ड है इसमें सभी का अलग अलग फंक्शन है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं राम क्या है। यहाँ पर राम एक नाउन है, बॉय, बॉय भी एक नाउन है, इज जो है यहाँ पर एक वर्ब है, आ जो है एक आर्टिकल है जो भी एक जो कि माना जाता है एक स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव। गुड, गुड भी का क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। वेरी क्या है? वेरी यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि ये गुड को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो ये जितने आपने अलग अलग टाइप देखे, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब क्या है? ये सब है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। तो सबसे पहले है नाउन, नाउन के बाद है प्रोनाउन, आफ्टर दैट वर्ब, देन एडजेक्टिव, देन एडवर्ब, आफ्टर दैट प्रीपोजिशन, देन कंजंक्शन एंड लास्ट इंटरजेक्शन। तो आज इन्हीं के बारे में वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच लेते हैं, दैट इज नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। यानी कि किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी प्लेस यानी कि किसी भी जगह का नाम, किसी भी स्थान का नाम हो, किसी भी एनिमल का नाम हो, जानवर का नाम, किसी भी वस्तु का नाम हो या किसी आइडिया का नाम हो, वो सभी क्या है? वो सभी नाउन है। एग्जाम्पल लेते हैं, गर्ल, आगरा, टाइगर, पेन या ऑनेस्टी। तो इसमें सबसे पहले देखिए, गर्ल क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, देन आगरा, आगरा इज नेम ऑफ अ प्लेस, देन टाइगर, टाइगर इज एन एनिमल, देन पेन इज अ थिंग एंड ऑनेस्टी इज अ क्वालिटी। यानी कि क्वालिटी के नाम को भी, किसी थिंग के नाम को, एनिमल के नाम को, प्लेस के नाम को या पर्सन के नाम को क्या बोलते हैं? हम नाउन बोलते हैं। अगर शॉर्ट में हम बात करें तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यानी कोई भी दुनिया में जितने भी नाम होते हैं वो क्या होते हैं? वो सभी नाउन होते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए गए शब्दों को ही क्या बोला जाता है? प्रोनाउन बोला जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल इज माई फ्रेंड। तो हर जगह अगर हम सेंटेंस लिखे, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल गोज टू मार्केट, राहुल कम्स टू इंडिया, तो या इस तरह के कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं तो हर बार हम क्या देख रहे हैं? हर बार हम देख रहे हैं राहुल वर्ड रिपीट हो रहा है। तो टू अवॉइड दैट रिपीटेशन, उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नाउन के प्लेस पे हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन। तो नेक्स्ट देखिए, हमने लिखा ही इज एन इंजीनियर। अब राहुल के लिए वर्ड यूज हुआ है यहां पर ही। तो राहुल यहां पर क्या है? नाउन है और ही क्या है? प्रोनाउन। तो यानी कि हम किसी भी नाउन के जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और किस लिए करते हैं? टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज वर्ब।
तो वर्ब क्या होता है? वर्ड्स दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी एक्शन को दर्शाते हैं, किसी कार्य को दर्शाते हैं या किसी के होने को दर्शाते हैं, उन्हीं को वर्ब बोला जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एक्शन वर्ड्स का एग्जाम्पल देखते हैं। सो राहुल इज जंपिंग, तो राहुल यहां पर क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। तो जंपिंग क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया, तो जंपिंग इज अ वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राज इज स्विमिंग, तो स्विमिंग कर रहा है राज, तो स्विमिंग क्या हो गया? कोई एक्शन हो गया, तो स्विमिंग क्या है? स्विमिंग इज अ वर्ब। आफ्टर दैट हम देखते हैं बीइंग वर्ड्स, यानी कि किसी स्टेट ऑफ बीइंग, किसी के होने को दर्शाने वाले शब्द। तो यहां दिया है ही इज अ कारपेंटर, तो यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि वह एक कारपेंटर है, तो उसके होने को बताया जा रहा है। तो इज जो है यहां पर क्या है? बीइंग वर्ड है। आफ्टर दैट राधा इज अ टीचर, राधा एक टीचर है, यहां भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर राधा के टीचर होने को बताया जा रहा है, तो इज यहां पर क्या हो गया? बीइंग वर्ड। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्सन की क्वालिटी बताए, किसी पर्सन को क्वालिफाई करे, डिस्क्राइब करे, किसी प्लेस को डिस्क्राइब करे, किसी एनिमल को डिस्क्राइब करे या किसी वस्तु को, किसी थिंग को डिस्क्राइब करे, और उन्हें क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव बोला जाता है। हम शॉर्ट में इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी जो है हम बोल सकते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। और किसको डिस्क्राइब करते हैं? ये किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल इज अ हैंडसम मैन, तो राहुल जो है एक सुंदर आदमी है। तो यहां पर मैन जो है, मैन इज नाउन, और हैंडसम क्या है? हैंडसम जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मैन की क्वालिटी बता रहा है, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज अ रेड कार, तो यहां पर जो कार है, कार क्या है? नाउन है, और रेड जो है, रेड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होते हैं? वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो किसी वर्ब की क्वालिटी बताए, वर्ब को मॉडिफाई करे, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या अपने ही जैसे दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे या उसकी क्वालिटी बताए, तो उसको बोला जाता है एडवर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल वॉक्स स्लोली, तो यहां पर वॉक्स क्या है? वॉक्स है वर्ब, और स्लोली जो है, स्लोली ने वॉक की क्वालिटी बताई, यानी कि राहुल चलता है, चलने की क्वालिटी बताई कि कैसे चलता है? स्लोली चलता है, तो स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। सोहन इज अ वेरी हैंडसम बॉय, तो यहां पर बॉय जो है, बॉय नाउन है, और बॉय की क्वालिटी किसने बताई? हैंडसम ने बताई, और जो नाउन की क्वालिटी बताता है उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। लेकिन कितना हैंडसम है? वेरी हैंडसम, तो हैंडसम को मॉडिफाई किया वेरी ने, तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। आई पार्क्ड माई कार वेरी केयरफुली, तो यहां पर जो है पार्किंग की क्वालिटी बताई मैंने, कैसे पार्क की? केयरफुली पार्क की, तो पार्क्ड क्या हो गया? यहां पर वर्ब हो गया, और केयरफुली क्या हो गया? यहां पर एडवर्ब हो गया। लेकिन कितना केयरफुली? वेरी केयरफुली, तो वेरी भी यहां पर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो पहले सेंटेंस में देखिए, पहले सेंटेंस में एडवर्ब ने वर्ब को मॉडिफाई किया, सेकंड सेंटेंस में एडवर्ब ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, और थर्ड सेंटेंस में एडवर्ब ने अपने ही जैसे दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई किया। तो इसका मतलब क्या है? जो वर्ड्स जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या अपने ही जैसे दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे या उसकी क्वालिटी बताए, उनको बोलते हैं हम एडवर्ब। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम और डायरेक्शन। तो कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज जो नाउन या प्रोनाउन से पहले हम इस्तेमाल करते हैं और वो प्लेस को दर्शाता हो, टाइम बताता हो, डायरेक्शन को दर्शाता हो, उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन जो है नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, और वो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड से क्या करता है? संबंध स्थापित करता है, संबंध बताता है।
तो एग्जाम्पल देखते हैं, रोहन वेंट टू आगरा ऑन ट्यूसडे। तो यहां पर रोहन जो है नाउन है, आगरा नाउन है, ट्यूसडे नाउन है। तो यहां पर जो टू वर्ड है, टू क्या कर रहा है, टू जो है नाउन से पहले आया है और ये यहां पर लोकेशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है। तो ये जो है ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। देन उसके बाद ट्यूसडे से पहले आया ऑन। ऑन क्या बता रहा है, ये टाइम बता रहा है कि कब। तो टाइम बताने वाले शब्द, डायरेक्शन बताने वाले शब्द और प्लेस बताने वाले शब्द जो कि नाउन से पहले आते हैं और नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे सेंटेंस से बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, यानी कि ऐसा शब्द जो दूसरे वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है या दूसरे शब्दों को जोड़ने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम कंजंक्शन। एक एग्जाम्पल देखते हैं, रोहन वेंट टू आगरा बट ही कुड नॉट मीट श्याम। तो यहां पर रोहन वेंट टू आगरा एक सेंटेंस है, ही कुड नॉट मीट श्याम जो है ये दूसरा सेंटेंस है। तो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट किया गया बट से। तो बट यहां पर क्या हो गया, बट यहां पर हो गया कंजंक्शन। तो एंड, बट, इफ, ये सभी जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं इनको बोलते हैं हम कंजंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर एक्सेट्रा, यानी कि जो कोई भी हमारे मन के भाव एक्सप्रेस करे, कोई सरप्राइज, कोई सडन शॉक, कोई पेन, कोई प्लेजर जो एक्सप्रेस करे, उसी वर्ड को बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं इंटरजेक्शन। और जो इंटरजेक्शन है वो एक्सक्लामेटरी मार्क जो है उससे खत्म होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अलास, हुर्रे या वाओ या ओ, यस। तो ये सभी क्या है, इंटरजेक्शन है। एग्जाम्पल देखते हैं, हुर्रे वी वॉन द मैच, अलास ही डाइड। तो अलास और हुर्रे ये क्या हो गया यहां पर, इंटरजेक्शन। वर्ड्स विद मोर देन वन जॉब, देयर आर वर्ड्स दैट कैन एक्ट एज मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि ऐसे भी शब्द है जो एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच की तरह कार्य कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, दिस। दिस जो है वो प्रोनाउन की तरह भी काम करता है और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, डिपेंड करता है उसके यूजेज पर। तो एक जो है सेंटेंस लेते हैं, दिस इज माई पेन। तो इस सेंटेंस में जो दिस है वो क्या है, वो प्रोनाउन है। सेकंड सेंटेंस है, दिस पेन इज माइन। तो पेन जो है, पेन नाउन है, पेन से पहले आया दिस और दिस जो है यहां पर नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो हमें पता है जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन की क्वालिटी बताते हैं, उन शब्दों को क्या बोला जाता है, उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो सेकंड सेंटेंस में जो दिस है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ये इसके अलावा बहुत और भी सेंटेंसेस है, दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये सभी जो है कभी प्रोनाउन की तरह कार्य करते हैं, कभी एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। So to analyze the part of speech, ask yourself, what job is this word doing in this sentence? यानी कि हमें किस तरह से पता चलेगा, हमें वर्ड से पता नहीं चलेगा, हम सेंटेंस देखेंगे और सेंटेंस में देखेंगे कि ये जो वर्ड है वो इस सेंटेंस में क्या कार्य कर रहा है। तो जिसका कार्य कर रहा है, जैसे पहले सेंटेंस में वो प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है तो वो प्रोनाउन है। सेकंड सेंटेंस में वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो एडजेक्टिव हुआ। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा। इसके बाद अलग अलग जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी हम डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे और एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए। आपको कोई डाउट होता है इस वीडियो में, कोई भी आपकी परेशानी है, कोई क्वेरी है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जो है बताइए, या आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। साथ ही बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।